सुप्रभात बच्चों। कल हम लोगों ने गेंद की कहानी तक देख ली थी। आज हम लोग पहचान में देखते हैं। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगे, लिखो। ठीक है ना। तो आपको इसको ऐसे खुद से लिखना है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर देता हूँ। मान लिया जाए किसी लड़की का गुड़िया खो गया है, ठीक है, तो वो कैसे लिखेगी। मान लो कि वह खिलौना गुड़िया है। पहचान के लिए मैं अपने साथियों को बताऊंगी कि यह जापानी गुड़िया है जो बिजली से नाचती है। वह गुलाबी फ्रॉक पहनी है। उसके बाल घने, लंबे और काले हैं। उसकी आंखें इस समय बंद होंगी। ठीक है ना। तो इस तरह से लिख लेंगे, हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहाँ में सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा, है ना। बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती हैं। बेल बोलते हैं बेटा लत्तर को, ठीक है, और पौधा तो समझ ही रहे हो। तो कौन कौन सी सब्जियां लत्तर पर लटकती हैं और कौन कौन सी सब्जियां पौधे पर होती हैं, इस दोनों कॉलम को लिखना है। ठीक है ना। तो बेल में लत्तर से लटकते हुए कौन कौन सी सब्जियां हो सकती हैं। कद्दू हो सकता है, तोरी हो सकता है, करेला हो सकता है, ककड़ी हो सकता है, मटर हो सकता है ना। ये सब का बेल होता है यानी लत्तर होता है। और पौधा वाला में कौन कौन सी सब्जियां हो सकता है। टमाटर, बैगन, मिर्च, पपीता, है ना, ये सब। ठीक है, लिख लेंगे। आगे देखते हैं। तरह तरह की गेंद। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंद की सूची बनाओ। जैसे क्रिकेट में किरमिच का गेंद यूज होता है, उसी तरह से आपको बताना है कि अलग अलग गेम में किस प्रकार का गेंद यूज किया जाता है। तो क्रिकेट में किरमिच का गेंद होता है, हॉकी में रबड़ का गेंद, फुटबॉल में चमड़ा का गेंद, वॉलीबॉल में चमड़ा का गेंद, टेनिस में प्लास्टिक का गेंद। ठीक है, तो इस तरह से लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। खोजो आसपास। खोजो आसपास में क्या है। दिनेश चीख सरका कर बरामदे की ओर भागा। ठीक है, का में है चीख पर्दे का काम करती है, पर चीख और पर्दे में फ़र्क होता है। ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है, समूह में चर्चा करो। यानी चीख और पर्दे में क्या फ़र्क होता है, आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, इसी तरह से पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। जैसे टहनी और तना में क्या अंतर है, पेड़ और पौधे में क्या अंतर है, घूस और चूहा में क्या अंतर है, मुंडेर और चारदीवारी में क्या अंतर है। ठीक है, तो एक एक करके सुनिएगा। जैसे टहनी पेड़ की डाल को कहते हैं, और तना क्या है, पेड़ का मुख्य भाग जो काफ़ी मोटा होता है उसको तना कहते हैं। ठीक है, पेड़ और पौधा में पेड़ जो है बड़ा और मजबूत होता है और पौधा क्या होता है, छोटा और कमज़ोर होता है। वैसे घूस और चूहा में घूस बड़ा होता है, चूहा छोटा होता है। ठीक है, उसी तरह से मुंडेर और चारदीवारी में मुंडेर कहते हैं छत के चारों तरफ उठी दीवार मुंडेर कहलाती है। यह अधिक ऊंची नहीं होती है। और चारदीवारी क्या होता है, घर या ज़मीन की को चारों ओर से घेरने के लिए उठाई गई दीवार, यह अधिक ऊंची होती है। समझ गए, समझे ना। खा में चिक सरकंडे से भी बनता है और तीलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है, अपने आसपास पता करो और लिखो। ठीक है, तो सरकंडों से बताए क्या बनता है, सूट बनता है, सूप बनता है। जिससे सूप सुने हो ना, घर में फटकती हुई है ना दादी, ये सब चावल दाल ये सब फटकाता है ना, सूप। फिर चटाई, उसके बाद कलम, टोकरी, ये सब सरकंडे से बनता है। ठीक है, लिख लेंगे चारों नाम, सूप, चटाई, कलम, टोकरी। ओके, यहाँ तक आज लिख के दिखाइए, फिर हम लोग आगे कल देखेंगे। धन्यवाद।